Hey guys, this is the first long form video in my channel Trade and Gain. So welcome. तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही हॉट टॉपिक प्रॉप फर्म की। मैं ना जब भी लाइव स्ट्रीम करता हूँ या कभी भी जाता हूँ तो लोगों को लगता है कि जो ट्रेडिंग होती है वो 10,000 5,000 से शुरू हो जाती है, इतने से तुम 1 करोड़ बना सकते हो, जो एक बहुत बड़ा डिल्यूजन है और जो एक बहुत बड़ा ही मिसकंसेप्शन है। तो जब मैं उनको बोलता हूँ ना कि यार जब आपके पास कम कैपिटल है तो आप प्रॉप फर्म से करिए, लाइक जितने भी प्रॉप फर्म्स हैं आप उनको यूज़ करिए अपनी कैपिटल बिल्ड करने के लिए। तो उनके दिमाग में क्या आता है, राइट, वो सबसे पहले प्रॉप फर्म सुनते ही उसको कोरिलेट कर लेते हैं स्कैम के साथ। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, राइट। अगर आप किसी को $30 दे रहे हो, इफ़ इमेजिन आपको 5K का अकाउंट $30 में मिल रहा है एंड आपको पे आउट्स उस अकाउंट से अनलिमिटेड मिल सकते हैं अगर आप उसको बार बार ब्रीच ना करें। सो इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। तो ऑब्वियसली लोगों को ये एक स्कैम लगेगा ही, पर रियलिटी इससे कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है। सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं या उससे कम लोग ही ऐसे हैं जो पे आउट ले पाते हैं। सो दैट्स वाई प्रॉप फॉर्म्स का बिजनेस भी सस्टेन कर पाता है एंड आपको भी ये ऐसा लगता है कि हाँ इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी, एंड इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी। मैं पर्सनली बताऊँ, देखो, अगर आप किसी और ट्रेडर से पूछोगे जिसने कभी प्रॉप फॉर्म नहीं किया है तो शायद वो आपको बोलेगा कि यार हाँ दिस इज़ अ स्कैम। बट जो मैंने खुद से अपनी कैपिटल बिल्ड करी है वो प्रॉप फॉर्म के थ्रू ही करी है। ये रहे मेरे सारे सर्टिफिकेट्स, ठीक है, पे आउट के सर्टिफिकेट्स। सो ये मैंने इन्वेस्ट कितना किया होगा, यू आर जस्ट वन पे आउट अवे, जहाँ से अगर वो ले लेते हो तो मे बी तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो प्रॉप फर्म को कैसे पास करना है, कहाँ से ख़रीदें या कौन सी बेस्ट प्रॉप फर्म है, चलो आओ आज यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड पूरा लाइक डिटेल में जानेंगे कि आपको क्या कैसे पास करना चाहिए, आपको फर्स्ट फेज़ कैसे पास करना चाहिए, सेकंड फेज़, देन आपको अगर अकाउंट मिल रहा है तो आपको कैसे वो करना चाहिए एंड कहाँ जाके उसका पे आउट लें। तो आज एक वीडियो है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फ्रॉम बाइंग प्रॉप फर्म टू टेकिंग पे आउट्स। ओके, तो हम लोगों को जितना भी ये रहता है ना कि यार फंडेड अकाउंट्स का स्कैम, ये क्यों रहता है, बिकॉज दीज कंपनीज, अब इतनी सारी कंपनीज आ गई हैं, किस पे भरोसा करें किस पे नहीं करें। कोई $30 का 5K अकाउंट दे रहा है तो कोई $11 में दे रहा है। सो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई जो कंपनीज बहुत टाइम से इस बिजनेस में हैं एंड जो कंटिन्यूसली पे आउट्स दे रही हैं, आप उन्हीं के साथ जाओ, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो उन्हीं के साथ जाओ, बिकॉज आप इतनी मेहनत से 2 फेज पास करोगे, देन आप थर्ड फेज थर्ड अकाउंट में प्रॉफिट्स बना के पे आउट्स लोगे। सो अगर उसके बाद आपका पे आउट रिजेक्ट होता है बाय डूइंग नथिंग, या आपने कुछ भी रूल ब्रीच नहीं किया है, वो कुछ भी लगा देंगे आईपी रूल ये वो, तो उसके बाद बहुत बुरा लगता है। सो आई वुड रिकमेंड यू, अगर जो आप पहला ले रहे हो, लाइक पहला फंडेड अकाउंट ले रहे हो, वो कोई अच्छी कंपनी से ही लो, अच्छी प्रॉप फर्म से ही लो। कॉस्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा बट एटलीस्ट आपके पास वो बेस होगा, राइट। आपके पास माइंड में वो तो रहेगा कि हाँ यार चलो अगर मैंने इसको पास कर लिया, आई विल श्योर गॉट अ गेट अ पे आउट, राइट। तो आपने वो तो करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको आंख बंद करके बोलना चाहता हूँ कि आप एक प्रॉप फर्म पे भरोसा कर सकते हो जेन्युइनली। और मैंने बहुत सारे प्रॉप फर्म्स के साथ काम किया हुआ है, लाइक फंडिंग पेप्स, ब्लूबेरी फंडेड, मेवन फंडेड, एंड अभी ट्रेड रूम शायद करूंगा। बट मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है ना, दिस फाइवर्स फाइवर द 5% इज द बेस्ट इन द बिजनेस भाई। अगर आपको कहीं से भी कोई भी कंफ्यूजन है, आप इनके वेबसाइट पे जाओ, एक भी जीरो डिनाइनल, इतना ज्यादा एक भी पे आउट को डिनाई नहीं करेंगे। काफी रूल्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कोई आईपी रूल नहीं है। आप मोस्ट ऑफ दी प्रॉप फॉर्म जो है, सबसे बुलशिट रूल यही है कि वो आप पे आईपी रूल ठोक देंगे कि आपका अकाउंट कहीं और लॉगिन हुआ था एंड पे आउट डिनाई कर देंगे। तो इफ ब्रदर टू ब्रदर बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को स्टार्ट करना है तो आप फाइवर्स से शुरू करिए, क्योंकि फाइवर्स के थोड़े से एक्सपेंसिव हैं बट भाई आपको पे आउट्स डिनाई नहीं होंगे, जो एक बेस्ट चीज है, राइट। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो आप आराम से इनसे पे आउट्स ले सकते हो। और द बेस्ट थिंग इज स्केलिंग। भाई इनका स्केलिंग प्लान इज टू गुड भाई, टू गुड। आप 5K का अकाउंट लेते हो एंड इफ आप एक फंडिंग स्टेज तक पहुंच जाते हो और आप फंडिंग अचीव कर लेते हो $500 की, तो आपको $7.5K का अकाउंट सीधे डायरेक्टली मास्टर अकाउंट मिल जाएगा। तो इनका स्केलिंग भी बहुत अच्छा है। चलो, तो मैं आगे बताता हूँ आपको कैसे करना है।
सबसे पहले आप ये फाइवर्स की वेबसाइट पे आ जाइए। इधर आपको दो दिखेंगे, फ्यूचर्स एंड सीएफडी। तो अभी आपने सीएफडी में जाना है, कंटिन्यू टू सीएफडी। एंड देखो यहाँ 3 अकाउंट्स मिलते हैं इनके, हाइपर ग्रोथ, हाई स्टेक्स एंड बूट कैम्प अकाउंट। एंड आई वुड रिकमेंड यू हाई स्टेक अकाउंट, ये बहुत अच्छा अकाउंट है। एंड शुरू आप कर रहे हो तो देखो 5K से ही करो। 5K से आप शुरू करोगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, ये मैक्सिमम, तो ये सारा ऐसे करोगे तो आपको आ जाएगा, राइट। तो क्रेडिट्स आप यूज कर नहीं सकते, तो यहाँ से आप इसको ये कर सकते हो। चलो मैं 10K का दिखा देता हूँ, बट मैं 5K का आप ले सकते हो। ओके, तो यहाँ तक आप जाओगे, मेटा ट्रेडर आपने सेलेक्ट कर दिया, आपके पास क्रेडिट्स हैं तो यूज करो। अगर आप मेरे लिंक से खोलते हो तो आपको 5% ऑफ मिलेगा, राइट। और आप यहाँ देख सकते हो कि मैक्स ड्रॉ डाउन कितना है, इवेल्यूएशन फेस में आपको कितना बनाना है, ये सारी चीजें देखो। इवेल्यूएशन फेस में प्रॉफिट टारगेट है 10% का, और ये देखोगे तो 10% है। तो ईजी, राइट। ये 2 स्टेप अकाउंट है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो यूज क्रेडिट सारा कुछ हो चुका है, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेटा ट्रेडर हमने सेलेक्ट कर दिया, ऐड टू कार्ट, ठीक है। ऐड टू कार्ट करिए, या डिस्काउंट कोड वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। देन आप यहाँ से जाइए, आप अपना एड्रेस वगैरह जो जो भी है आप लगा सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद क्रिप्टो में जाके आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्रिप्टो, इससे पेमेंट करना है आपको, क्रिप्टो पे ऐड करिए। और क्रिप्टो पे ऐड करोगे, एक सेकेंड, आई एग्री, इनके सारे कंडीशंस ऐड कर लो। एंड ये, तो अब लोगों का सबसे बड़ा ये रहता है कि यार भाई हम क्रिप्टो खरीदे तो खरीदे कहाँ से, हमारे पास तो क्रिप्टो है ही नहीं। तो आप यूएसडीटी पे जाओ, या आर्बिट्रॉन वन में जाओ, ठीक है। आर्बिट्रॉन वन पे जाओ, इसको आप सेलेक्ट करोगे तो आपको ये वो दिखा देगा, ठीक है। आपको एक क्यूआर वगैरह एंड एड्रेस दिखा देगा। सो आपको क्या करना है, अभी आपको चाहिए बेसिकली यूएसडीटीज। तो आओ मैं दिखाता हूँ आपको यूएसडीटी कैसे खरीदनी है। तो आप अगर एक बिगिनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेंडर से यूएसडीटी ना लेके, अगर कम अमाउंट है तो आप डायरेक्टली बाइनेंस पे आ जाइए। तो आपको बाइनेंस पे यूएसडीटी इजीली मिल जाएगा, बताता हूँ कैसे। बाइनेंस आपने खोला, आप सबसे पहले एड फंड में जाइए, इसके बाद P2P ट्रेडिंग। ओके, P2P ट्रेडिंग में जो भी आपको अमाउंट डालना है, लेट्स इमेजिन अगर मुझे 3,000 चाहिए, चलो मेरे को 4,000 की यूएसडीटी चाहिए, तो उस पर 4,000 डाल दीजिए। पेमेंट मेथड यूपीआई, कंफर्म करो। तो ये जितने भी वेंडर्स हैं आपको मिल जाएंगे इधर, तो आप इनसे P2P कर सकते हैं जो भी आपको दिखता है। सबसे पहले जिसका ये कंप्लीशन रेट बहुत अच्छा है, जैसे इसका कंप्लीशन रेट इज 99%, ये नीचे वाले का कंप्लीशन रेट है 99%, तो इनके साथ करिए। एंड जैसे यूएसडीटी आपके पास आती है तो यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अगर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से सेंड का आएगा, सेंड टू ये क्रिप्टो पे, रुक जाइए, विड्रॉल क्रिप्टो, आप यूएसडीटी, एंड यहाँ से आर्बिट्रॉन वन डालिए जो आपने वहाँ सेलेक्ट किया हुआ था, इधर मिल जाएगा आर्बिट्रॉन वन। नेटवर्क डालिए और मिनिमम जो भी है वो करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल वे जहाँ से आप खरीद सकते हैं यूएसडीटी, एंड यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपल, आपको फिर इसका अमाउंट आ जाएगा, इसका अकाउंट आपको जीमेल में आ जाएगा, एंड यू कैन जस्ट गो फ्रॉम देयर। ओके, तो आई होप आप ये समझ चुके होगे। एंड उसके बाद आपको सीधे मेटा ट्रेडर पे आप उसको लॉग इन कर सकते हो। दैट्स अ सिंपल थिंग। अब देखो, आपने टू स्टेप अकाउंट लिया हुआ है, राइट। टू स्टेप अकाउंट इज वन ऑफ द बेस्ट अकाउंट जो आप ले सकते हो एज अ बिगिनर, क्योंकि देखो काफी ज्यादा जितने भी ये फंडेड ट्रेडर्स है ना, वो आपको यही बोलेंगे कि आप अपने फंडेड इवेल्यूएशन फेस को ऐसे ट्रीट करो कि आपको 2 दिन में पास करना है, 3 दिन में पास करना है। बट ऐसा नहीं है। इफ यू आर अ बिगिनर भाई, तो आप उसको गो स्लो, आप उसको अपने पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करो। बिकॉज इफ तुम बहुत न्यू हो, राइट, तो आप बहुत ज्यादा अकाउंट उड़ा दोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। सो फर्स्ट रूल शुड बी कि भाई एटलीस्ट गो स्लो, ठीक है। जितना आप स्लो जा सकते हो उतना स्लो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप 3 महीने में भी एक इवेल्यूशन फेज पास करते हो, कोई इशू नहीं है। आपका अगर फर्स्ट पे आउट आ जाता है ना, फिर आप जितना एग्रेसिव जाना है जाओ इसके साथ। बट अगर आपका फर्स्ट पे आउट से पहले ही आप एग्रेसिव जाना शुरू कर रहे हो, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ कैपिटल, तो आप जाओ भाई, आपको तो कोई बोलने का मेरे को हक बनता ही नहीं है। बट अगर आपके पास कैपिटल उतना नहीं है तो जस्ट गो स्लो, आप अपने अच्छे लाइक इस अकाउंट को अपने पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करो। लाइक आई गेस 8% बनाना होता है। अगर $5,000 का अकाउंट है तो आपको $400 बनाने पड़ेंगे। सेकेंड थिंग इज,
भाई कहीं भी अंधों की ट्रेड मत लो, वन पेयर चूज करो या मैक्स टू मैक्स टू पेयर चूज करो। जैसे व्हेन आई कंप्लीटेड दिस ना, मैंने जब अपना पहला फंडेड अकाउंट पास किया हुआ था, तो मैं सिर्फ गोल्ड ट्रेड करता होता था, मैं यूरो यूएसडी ट्रेड करता होता, दैट्स इट। उन पे ट्रेड करो एंड ट्राई करो कि उनको लॉन्ग होल्ड करने का, रिस्क रिवॉर्ड पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, आप अगर रिस्क रिवॉर्ड पे ज्यादा ध्यान दोगे तो इजीली आपका प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखो, प्रॉफर्म्स ना इन्हीं के लिए बनी हुई है कि वो आपको ज्यादा देर ऐसे लाइक होल्ड करवा के रखेंगी। आपको 10% प्रॉफिट बनाना है भाई एक मंथ में, तो इट्स नॉट ईजी। बट एक बार आपके पास मास्टर अकाउंट आ गया ना, तो आपके सर पे वो छुरी नहीं घूम रही है। आप फिर कभी भी बनाओ, आपको 14 डेज की पे आउट साइकिल होती है, आपको उसमें पे आउट मिल जाएगा। सो दीज आर द रूल जो आप थोड़ा थोड़ा करके फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको प्रॉफॉर्म पास करना है या लाइक स्ट्रैटेजी चाहिए, तो आप मेरी लाइव स्ट्रीम पे आओ, वहां से आप ट्रेड कॉपी कर सकते हो, वो सारी चीजें हैं भाई। सो आपको अगर ना प्रॉफॉर्म को ऐसे ट्रीट करना है ना, इट इज अ गैम्बलिंग, तो मत करो भाई। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने 20-25 अकाउंट उड़ा दिए हैं, अभी तक एक अकाउंट पास नहीं किया हुआ है। सो मे बी फ्लूक से आपका एक स्टेप पास हो भी जाए तो स्टेप 2 का क्या करोगे, मास्टर अकाउंट का क्या करोगे। सो बिल्ड स्किल बिल्ड करने पे ध्यान दो। पहले अगर आप ऐसे करोगे ना, पहले पहले ऐसे है ना, लर्निंग करोगे तो ही अर्निंग होगी, राइट। तो जो फंडेड अकाउंट्स हैं सिंपल है, देखो मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया कैसे होता है क्या होता है। बट जो भी आपको अगर मिल रहा है, राइट, अगर लाइक आप फंडेड अकाउंट ले रहे हो, उसको अपना एक पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करो। अगर वो आप ऐसे ट्रीट करोगे कि नहीं भाई ये तो वापस आ जाएगा, तो फिर आप वो गैमलर माइंडसेट के साथ आ रहे हो, आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। भाई सबसे बड़ा ये है ना कि लाइक अगर आपको बेसिकली जिनके पास कैपिटल नहीं है, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग है फंडेड अकाउंट्स, आप अगर अच्छे से ट्रेड करो तो। सो यस गाइस, और पे आउट लेने की बात है, वो तो बहुत दूर की बात है, बट जब पे आउट आएगा आप डायरेक्टली उसे ट्रस्ट वॉलेट पे ले सकते हो। ट्रस्ट वॉलेट ऐप स्टोर या गूगल पे स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहां से आपको यूज करना आ जाएगा, सिंपल है वो, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। वहां से ले सकते हो, अदरवाइज जैसे बाइनेंस में आपने पेमेंट की थी, वहीं से आप बाइनेंस में भी ले सकते हो। सो इट्स वेरी सिंपल, राइट। और फिर अगर उसको आप कैश कैश करना है, क्योंकि आपको यूएसडीटी ही मिलेगी, कैश करना है, तो फिर उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, वो आपको बाद में बताऊंगा। तो यस, आई होप आप लोग अपना फंडेड अकाउंट पास करो, एंड आई रियली विश कि, ठीक है, मेरे को शायद किसी ने ये बताया नहीं था तब, बट मैंने 2-3 अकाउंट ब्लॉक किए थे, देन उसके बाद मैं सही कर लिया था। बट हमेशा रिमेंबर भाई, एक अकाउंट आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। एक पे आउट आ गया ना $500 का, $400 का, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। सो सीरियसली लो, उन बुलशिट लोगों की मत सुनो जो आपको ये बोलते हैं कि यार इनको एज अ गैम्बलिंग यूज करो। अगर आपके पास 2-3 लाख कैपिटल है तो करो भाई, 5K के अकाउंट को एक एक ट्रेड में उड़ा दो। बट आपके पास अगर कैपिटल ही 10,000 है और आपको उससे बहुत पैसा बनाना है, तो यू नीड स्किल मोर, राइट। अगर कम पैसे से ज़्यादा पैसा बनाना है तो स्किल तो ज़्यादा चाहिए ही होगी ना। तो बस यही है। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे ही लाइक 2K सब्सक्राइबर्स कर दो, तो मैं एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी डालूंगा जिसको आप फॉलो करके अपने फंडेड अकाउंट्स या अपने पर्सनल अकाउंट में प्रॉफिट्स बना सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।